आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक स्पेशल टाइप है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। ये क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, जरा पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। भाई आप जो कमाते हैं ना उसको बोलते हैं इनकम, आय, और उसी में से आप अपना खर्च करते हैं। जो आप कमाते हैं उसी में से सर आप खर्च करते हैं और उसी में से आप सही मायने में बचाते हैं। मतलब जो हम कमाते हैं इसी में से खर्च करते हैं और इसी में से बचा रहे होते हैं अपनी इनकम में से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनकम बराबर क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पक्की बात, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, है ना। तो इस पे ढेरों क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन तो बच्चे देखो बहुत सारे आते हैं, बट मैं आपको एक वो क्वेश्चन कराने लग रहा हूं जहां से इन चीजों की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और इनको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होंगे। आइए देखिए, आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 3:4, है ना। फिर बोल रहा है एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3 और उनके खर्च का अनुपात दिया है 2:3। क्लियर। फिर बोल रहा है और ईच सेव्स 200, मतलब हर एक व्यक्ति कितने बचाने लग रहा है, 200 रुपए, है ना। तो कह रहा है ए और बी की सैलरी बताइए, इनकम बताइए कितनी है। देखो करने के ढेरों तरीके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सिंपल एक तरीका नजर आ रहा है, वो ये सर ए का बी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अपना कमा रहा है, अपना खर्च कर रहा है, अपना बचा रहा है। पक्की बात। तो ऐसे देखो, ए जो है 3 यूनिट कमा रहा है, 2 यूनिट खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट ही कितना है, 200। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसी बी जो है कितने कमा रहा है, 4 यूनिट, खर्च कितने कर रहा है, 3 यूनिट, बचा कितना रहा है, 200, और यूनिट के हिसाब से कितना बचा रहा है, 1। तो 1 यूनिट ही 200 यहाँ रहा है, 1 यूनिट ही 200 यहाँ रहा है, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 200। तो ए की सैलरी कितनी हो गई, 1 यूनिट 200, 3 यूनिट 600, और सर 4 यूनिट 800, क्योंकि 1 यूनिट 200 है तो 200 का इंटू करेंगे, आपको 600 और 800 मिल गया। आई बात समझ में। तो ये हम एक तरीके से तो इस तरीके से कर पा रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो तरीका है ना हर जगह काम नहीं करता। यहां काम क्यों कर गया था मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि सर आपको जो गैप मिला ना इनकम और एक्सपेंडिचर का, यहां भी उतना ही मिला जितना यहां था, और किस्मत से दोनों का ही जो सेविंग था वो भी समान था। आई बात समझ में। इसलिए चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो गई, है ना। यदि मान लीजिए 2 मिनट के लिए गैप समान नहीं होता, है ना, या वैल्यूज ये अलग अलग होती, तो किस मेथड का यूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, है ना, जब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। पर इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरी मेथड से भी देखेंगे और यही आंसर लाएंगे, है ना। तो अब जरा देखते हैं दूसरी मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, इसी मेथड को यदि आपको एक दूसरी मेथड से देखना हो इसी क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे समझते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकम ऊपर लिखते हैं, एक्सपेंडिचर बीच में आता है और सेविंग नीचे आता है, तभी ये मेथड अप्लाई करना है। करिए क्या, ये जो बीच की लाइन है ना इसी को अपना मेन मान लीजिए और इसका इंटू इसके साथ करिए, कितना होगा सर 8। इसका इंटू इस 3 का इंटू इसके साथ करिए, कितना होगा 9। कर लेंगे ऐसा। और फिर इस 2 का इंटू इस 200 के साथ करिए, कितना होगा सर 400। और वैसा ही इस 3 का इंटू इसके साथ करिए, कितना होगा सर 600 होगा। इधर का जरा गैप देखना कितना है 1, इधर का गैप देखना कितना है 200। तो बस आपको हमेशा यही बोलना है, इधर का यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट कितना है 200, तो फिर 3 यूनिट 600, है ना, और 4 यूनिट 800। समझ रहे हो। तो सर इस तरीके से कुछ कुछ करना होता है और आंसर आ जाता है ना। तो देखिए, पहले मोटे मोटे तौर पे ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या बहुत इजी वे में सॉल्व हो रहा है। यदि हो रहा है, जैसे पीछे हो गया था, है ना, तो यदि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो हम किस मेथड से जाएंगे, जिससे पहले मैंने सिखाई थी। पर आगे के जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें वो वाली मेथड काम नहीं करेगी, तो अपन को इसी मेथड पे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, देखिए बने रहेंगे, चीजें धीरे धीरे समझते रहेंगे, तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना। और आप चीजों से थोड़ा सा घबरा जाएंगे, है ना, क्योंकि याद कीजिए एजेस में क्या करा था, कुछ और ही होता था। यहाँ क्या कर रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग के क्वेश्चन में कुछ अलग ही है ना। वैसे मैं आपको जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा उसमें टाइप 1 कराऊंगा तो उसमें कुछ और ही करते हैं, है ना। तो सारी चीजों को ध्यान रखना है कहाँ पे क्या और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे चीजें बनाएंगे तो अपने आप आएंगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो 3:2 है, ठीक,
और फिर जो खर्च एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो दिया है 4:3, है ना। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, फिर कह रहा है दोनों का जो सेविंग है वो इसका 2000 और इसका 1000 है, क्लियर है। फिर कह रहा है भाई बी का आखिर इनकम बताओ, है ना। तो बच्चे ऐसे सोचो, यदि अपन वो पहली वाली मेथड पे फोकस करें तो अपन क्या बोलते थे, 3 कमा रहा है 4 खर्च कर रहा है, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है ना। तो देखो उस मेथड से कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखाना नहीं चाहता, है ना। मैं आपको स्टार्टिंग में एक ही मेथड देना चाहता हूं और एक ऐसी मेथड जिससे हमेशा आंसर आता है। और वो मेथड कौन सी है, ये बीच वाली लाइन को पकड़िए और ऊपर और नीचे के साथ इंटू कर लीजिए, है ना। कैसे जरा देखते हैं। तो इस 4 का 2 से इंटू कीजिए, कितना होगा सर 8। इस 3 का इस 3 से इंटू कीजिए, कितना होगा 9, है ना। वैसे ही सर इसका इससे इंटू कीजिए, कितना होगा 4000। और इसका इससे इंटू कीजिए, कितना होगा सर 6000। फिर बस गैप देख लूं, इन दोनों का गैप कितना है तो आप बोलेंगे 1 है, इन दोनों का गैप कितना है तो आप बोलेंगे 2000 है। तो बस कंफर्म हो गया, एक यूनिटी कितना है सर 2000 है। और उसके बाद आप समझते हैं चीजों को, 3 यूनिट कितना होगा 6000, है ना। और अपन को निकालना तो बी का एज था, तो वो कितना होगा 1 यूनिट 2000, 2 यूनिट 4000। तो यही सही मायने में अपना आंसर है। आया समझ, कितना सिंपल है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझिए, फोकस कीजिए कि बीच की लाइन जो होती है ना एक्सपेंडिचर की, इसका इंटू इसके साथ कर रहे होते हैं, इसका इंटू इसके साथ कर रहे होते हैं, वैसे इसका इंटू इसके साथ कर रहे होते हैं, इसका इंटू इसके साथ कर रहे होते हैं, ठीक है। और बस इन दोनों का गैप देख लेते हैं, ऊपर क्या है, इन दोनों का नीचे गैप देख लेते हैं कितना है, और इतना यूनिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे आप समझते हैं सर, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं सर, जब आप वो इक्वेशन फॉर्मूले मतलब इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, है, यदि आप इसको इक्वेशन के वे में ले जाएंगे ना तब भी सॉल्यूशन यही बनता है। तो वही बस उसी से हमने एक रिजल्ट तैयार कर लिया कुछ इस फॉर्म में, ताकि हमें एक्स एक्स कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट चीजों को बनाएंगे, आंसर तुरंत आएंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लिखा है 3 लोग हैं ए बी सी, इनका जो सैलरी का रेशियो दिया है वो दिया है 1:3:4, है ना। और इनका जो सैलरी है सर 5%, 10% और 15% बड़ा है ना। तो फिर हमको बताना है कि जो बड़ा हुआ सैलरी है ना आखिर उस किस रेशियो में वो, है ना, या फिर अब जो सैलरी का रेशियो है वो कितना है, ये हमको निकालना है। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आंसर आपको रेशियो में देना है ना, है ना, तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा कैलकुलेशन की, बस अपने अकॉर्डिंग चीजें बना लीजिए ताकि वो सॉल्व इजी वे में हो जाए। कैसे, जैसे मान लो ये अभी रेशियो कितना लिखा है 1, 3 और 4, तो बच्चे एक काम करो, इसको ऐसा मान लो 100 का इंटू करके कि 100 कमा रहा है, ये 300 कमा रहा है और ये 400 कमा रहा है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे आंसर देना है रेशियो में, है ना, और चीजें यहीं से इजी वे में सॉल्व हो जाएंगी। कैसे जरा मैं समझा रहा हूं, है ना। ये सब आपको करना नहीं है, करना ये सब मन ही मन में है, बट चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए आपको मैं थोड़ा सॉल्व करके दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे सोचो ए जो है ना 100 रुपए अभी तक कमाता था, अब चूंकि उसका 5% सैलरी बढ़ गया, तो किसी इंसान का परसेंटेज में इंक्रीमेंट लगता है ना, या किसी इंसान का चेंज आता है परसेंटेज में, और कौन सा, बढ़ने वाला, इंक्रीज वाला, है ना, अधिक वाला। तो आप क्या करते हैं उसको 100 में ऐड करके निकालते हैं। तो सर अब उसका सैलरी कितना हो गया, पहले अपने आप में 100% था और असली में कितना था 100 यूनिट, तो अब 5% बढ़ गया, मतलब उसका हो गया अब 105%, और 105% की फ्रैक्शन 105/100। आई बात समझ, धीरे धीरे आएगा जो मैं कह रहा हूं, है ना। फिर से देखिए, मान लीजिए बी का सैलरी है कितना 300 और इसका सैलरी बढ़ा कितना है 10%, तो 100 में 10 जोड़िए, मतलब ओवरऑल कितना हो गया है 110%, और 110% की फ्रैक्शन 110/100, ठीक है। वैसे ही तीसरे वाले का देखिए कितना सैलरी है 400, बड़ा कितना है 15%, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, अब उसको 115% सैलरी मिलने लगा, तो 115% वो हटेगा तो फ्रैक्शन 100 आएगा, ठीक है ना, बटे में। अब बस आप इसको जानते हैं 100 से 100 ही कट ही गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, तो सर ये आ रहा है 105, ये आ रहा है 330, और ये कितना होगा बच्चे 5 चौक 20 हो गया, है ना, कितना बचा 2, 4 एकम 4 और ये 6 और फिर ये 4, पक्की बात। अब इसको काट दीजिए काय से 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 2, 1, 5 छके 30 होता है, 5 छके 30 होता है, 5 नमा की 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब तो कटेगा नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई बात समझ में, कैसे निकाला एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं, है ना। इतना आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, पहली बात तो आपको 2 लाइन लिखना ही नहीं, ठीक है। आपको बस ये सोचना है एग्जाम हॉल में जो हमें क्वेश्चन मिला था उसमें क्या लिखा था, ए बी सी का रेशियो कितना है 1, 3, 4, तो हम ये मान लेंगे ये 100, 300, 400 कमाते, ठीक। फिर दूसरी बात, इनका सैलरी सभी का बड़ा है, कितने कितने परसेंट, 5%, 10%, 15%, तो आप मन ही मन में बोलो कि जो ये बढ़ता है वो 105, 110, 115 होगा, और नीचे 100 आएगा, वो जो 100 आएगा ना वो सबकी जीरो उड़ा देगा। तो ओवरऑल अपन को 1 का इंटू 105 से करना है, 3 का इंटू 110 से करना है, 4 का इंटू 115 से करना है,
ये अपन को मन ही मन में एक लाइन में लिखना है और डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ले आना है। आई बात समझ में? अभी चूंकि बच्चे देखो मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करा, क्योंकि हर टाइप का बच्चा क्लास में है, सबका जो सोचने का वे है वो अलग है। कोई बिल्कुल डिटेल करके ही स्टार्टिंग में सोच पाता है ना, और कुछ बच्चे बिल्कुल मेरी जो भाषा है उसी को पकड़ लेते हैं और तुरंत ही आंसर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना लेवल है, पर करना सर इसी फॉर्मेट पे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके साथ काम करते हैं। आइए देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है 3 लोग हैं ए, बी और सी, और उनका इनकम का रेशियो दिया है 3, 7 और 4, ठीक। और साथ ही में कह रहा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो है भाई 4, 3 और 5, ठीक। फिर कह रहा है जो ए है ना, अपना 2400 रुपये में से 300 रुपये बचाता है, मतलब कमाता कितना है सर वो 2400, और बचा कितने रहा है 300। तो फिर कह रहा है भाई ए का आखिर बचत, ए का सॉरी क्या, सी का सेविंग फाइंड आउट करना है ना। तो इधर आइए, तो भाई ऐसे सोचो कि वहां रियल वैल्यू कितना दिया 2400 और 300। 2400 क्या है, ए का सैलरी, और अपना कितना है 3, तो 3 यूनिट कितना है सर 2400, तो 1 यूनिट कितना बनेगा 3 × 8 = 24, 800, ठीक। मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस लाइन में सब में 800 का इंटू होना है, पक्की बात। तो हमें सी का सेविंग चाहिए, तो सी का सैलरी कितना होगा 4 × 800। बात आ रही है समझ में कि नहीं? धीरे धीरे आएगी, है ना। फिर से समझिए, क्या कहा मैंने कि इनकम का रेशियो दिया था 3, 7, 4, और साथ में एक चीज बोली थी कि ए का जो सैलरी वो 2400 है, तो इधर बोल रहे हो 3 यूनिट, इधर बोल रहे हो 2400, 3 यूनिट 2400, 1 यूनिट 800। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि सभी की इनकम में किसका इंटू होगा 800 का। तो हमें सी से मतलब है, तो सी से मैंने इंटू कर लिया 4 × 800, मतलब इसका सैलरी कितना है सी का 3200 रुपये। सही बात। अब इधर आइए, अब ऐसे सोचो ए जो है 2400 कमाता है, जिसमें से 300 की सेविंग करता है, इनडायरेक्टली मतलब क्या है, खर्च कितना करता है 2100, और 4 यूनिट यदि 2100 है तो 1 यूनिट कितना होगा, तो सर वो होगा 525। आई बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब ये यहां पे इंटू किससे होगा 525 से, ठीक। तो अब जरा इंटू करके देख लेते हैं। ये होगा सर 5 × 25, कितना बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना। 5 × 25 और 1 = 26, ठीक है। तो भाई ये कितना हो गया ओवरऑल आपका, इसको 2700 मान लो, ये 575, है ना। तो ये जो सी का सेविंग है वो निकल के आ गया सर कितना 575। क्लियर बात है? एक बार मैं फिर से समझाता हूं ये क्वेश्चन क्या है। 3 लोग हैं जिनका नाम है ए, बी, सी, इनका इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। ए का बोल रहा है इनकम 2400 है और सेविंग 300 है, तो मैंने यूनिट के बिहाफ पे निकाल लिया कि इनकम का 1 यूनिट कितना बैठ रहा है 800। फिर मैंने ये देखा यदि 2400 ये कमा रहा है, 300 खर्च मतलब 300 बचा रहा है, तो खर्च कितने कर रहा होगा 2100, तो 4 यूनिट ही सही माने में 2100 है, तो 1 यूनिट 525। तो बस यहां पर मैंने इंटू कर लिया कि भाई ये कितना कमाता है इतना, खर्च कितना करता है इतना, तो बचाता कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर आ गया। आया समझ में? इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आज के डे का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है भाई 2 वर्षों का जो इनकम का रेशियो है वो लिखा है 2:3, ठीक। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो लिखा है 5:9, ठीक। फिर कह रहा है कि जो सेकेंड ईयर का एज है ना, ठीक है, वो कितना है, इनकम 45,000। सेकेंड ईयर का इनकम कितना है सर 45,000, और अपना कितना है 3 यूनिट। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट कितना है बच्चे 15,000, ठीक। कितना है 15,000, 1 यूनिट 15,000, है ना। वैसे आप इधर आओ एक्सपेंडिचर पे, तो यहां पे क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है पहले साल का खर्च 25,000 है और अपना कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट ही कितना है 25,000, तो 1 यूनिट कितना होगा 5,000, है ना। यहां पे इंटू ऐसा कर देता हूं 5,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसके बाद, तो दोनों वर्ष का कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो अपन को दोनों साल का जो कुल सेविंग है वो निकालना है। तो भाई ऐसे सोचो क्या कि देखो टोटल कमाई कितनी होने लग रही है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट, 1 यूनिट कितना है 15,000, तो 5 यूनिट कितना होगा 75, ठीक है। तो 75,000 आप कमा रहे हो, ठीक। और यदि सेविंग अपन एक्सपेंडिचर पे सोचें तो भाई टोटल खर्चा आप कितना कर रहे हो 5 और 9 14 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप पाएंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000, तो भाई अपन को 14 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 14 × 5,000 तो कितना हो जाएगा भैया 70। तो सेविंग कितने की होगी 5,000 की।
आया समझ? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। मेरी बात फिर से समझिए जो मैं कह रहा हूं, 2 साल कंटिन्यू आप किस रेशियो में पैसा कमाए? 2:3, ठीक। और आप जो दोनों साल खर्च किए वो किस रेशियो में किए? 5:9, 5:9। अब बोल ये रहा है कि दूसरे साल आपने 45,000 कमाए, तो यहां तो पता चल रहा है 3 यूनिट कमाए, 3 यूनिट 45,000 है, 1 यूनिट बच्चे कितना है? 15,000, ठीक। वैसे ही भाई वो फिर कह रहा है कि पहले साल का एक्सपेंडिचर खर्च आपका कितना है? 25,000, और इधर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट 25,000, 1 यूनिट 5,000, ठीक है। तो बस मैं ओवरऑल ये देखूंगा कि मुझे दोनों साल की मिला के सेविंग निकालनी है, तो मैं ये समझूंगा कि भाई मैंने कमाया कितना, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट कमाया, 1 यूनिट 15,000 है, तो 5 यूनिट 75,000, ठीक है। वैसे ही सर 1 यूनिट मेरा सेविंग एक्सपेंडिचर का कितना है? 5,000, और मैंने टोटल खर्च किया कितना है? 14 यूनिट, तो 14 इंटू 5,000 कितना होता है भाई? 70,000। इतना मैंने खर्च किया भाई, इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो यही तो बचा होगा। आया समझ? तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, है ना। इसी के साथ बने रहिए, किसी अगले टॉपिक के साथ बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।